ये कहानी आज के प्रोटेस्ट की नहीं है। ये सब शुरू हुआ था लगभग 20 साल पहले। नेपाल, जो कभी एक शांत हिमालयन राष्ट्र माना जाता था, उसने 2006 के बाद मोनार्की खत्म की और डेमोक्रेसी अपनाई। लोगों को लगा अब नए लीडर्स आएंगे, नए आइडियाज आएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पिछले 15 सालों में बार बार वही तीन लीडर्स कुर्सी पे बैठते। गिरिजा प्रसाद कोहली, पुष्पा कमल दहल और केपी शर्मा ओली। बार बार रोटेशन होता रहा, लेकिन पॉलिसीज वही रही। करप्शन, बेरोजगारी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती गई। सोचो, नेपाल जैसे छोटे देश में 32 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर बदले गए सिर्फ 30 सालों में। लेकिन असली पावर घूमती रही उन्हीं चंद नेताओं के आसपास। लेकिन सितंबर 2025 में दुनिया भर का ध्यान यहाँ एक ही वजह से गया, जेन जी प्रोटेस्ट। सवाल सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं था, सवाल था आवाज दबाने पर एक पूरी जनरेशन क्या कर सकती है। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और 26 बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। ऑफिशियल रीजन था नेशनल सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन, लेकिन असली गुस्सा था करप्शन, नेपोटिज्म, बेरोजगारी और गुल रही इनइक्वालिटी। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक स्पार्क था और आग पूरी तरह से भड़क गई। 8 और 9 सितंबर को काठमांडू और दूसरे शहरों में लाखों नौजवान सड़कों पर आ गए। पुलिस के साथ भयानक टकराव हुआ। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सिग्मत दरबार, जहां से देश चलाया जाता था, आग के हवाले कर दिए गए। शुरुआत में 19 मौत की रिपोर्ट आई, लेकिन धीरे धीरे नंबर 70 के ऊपर पहुंच गए और हजारों लोग घायल हुए। प्रेशर इतना ज्यादा था कि पीएम केपी शर्मा ओली को तुरंत रिजाइन करना पड़ा। लेकिन ये प्रोटेस्ट और भी अनोखा था, क्योंकि ये सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे यूथ ने वोट करके डिसाइड किया कि कौन इंटैम लीडर बनेगा, और वहां से सामने आई एक नई तस्वीर। सुशीला कर्की, नेपाल की पहली महिला इंटैम प्राइम मिनिस्टर, जो पहले चीफ जस्टिस भी रह चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं है, ये कहानी एक पूरी पीढ़ी के गुस्से की। नेपाल के जेनजी ने सड़कों पर उतर के नेपो किड्स का सच सामने ला दिया। नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे, जो लग्जरी कार्स, गुची बैग्स और फॉरेन वेकेशंस फ्लॉन्ट करते हैं, जबकि आम यूथ बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे। आपको जानकर हैरानी होगी, जब सोशल मीडिया बैन हुआ तो सबसे पहली वायरल हुई उन्हीं नेपो किड्स की लाइफस्टाइल वीडियो। प्रोटेस्ट बढ़े और गुस्से फूट पड़े। पुलिस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स और कहीं कहीं लाइव फायर तक का यूज किया। डजन की जान गई, हजारों घायल हुए। यूथ के स्लोगन ने सब कुछ कह दिया। नेपाल के यूथ अब सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, असली बदलाव मांग रहे हैं।